हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग देख रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी ASO के लिए स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, ठीक ना। जिसमें से हम लोगों ने पहला सेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। पहला वो सेक्शन 10 मार्क्स का था, ठीक, 10 मार्क्स का था, उसको कंप्लीट कर लिया। पहला, दूसरा और तीसरे लेक्चर, 3 लेक्चर में उसको फिनिश कर लिया, ठीक है। जो क्या था, सांख्यिकी की जो परिभाषा है वो, उसके क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, सीमाएं, अविश्वास दुरुपयोग की स्थितियां, इस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर 2 कह दीजिए आप इसको, या फिर जो है सेक्शन 2 कह लीजिए, ठीक। आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम लोग? आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, ठीक, एंड प्रस्तुतिकरण, ठीक। ये चैप्टर है आपका। ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक। इसके पहले जो सांख्यिकी था वो कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से। अब जो कुछ छूटा भी होगा अगर, तो उसको हम लोग अभी प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, ठीक। उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, तो वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ छूटा भी होगा तो वहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो थ्योरी में कराया है उसको फुल डिटेल आप देख लीजिएगा, और जो कुछ छूटा होगा डेफिनेटली उसको हम लोग जब MCQs करेंगे, और या फिर प्रीवियस ईयर कहीं से भी देखेंगे, कहीं पे भी पूछा गया होगा, तो उसको जब करेंगे तो वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ठीक, तो अब आज से जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समंकों का संकलन, ठीक। समंक मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि डेटा होता है, ठीक। तो डेटा का कलेक्शन, पहले इसके अर्थ एवं प्रकार समझ लीजिए क्या है। समंक संकलन का अर्थ एवं महत्व क्या है, ठीक है। मूलाधार, समंक मतलब डेटा किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला होते हैं। अनुसंधान की सफलता या विफलता पूरी तरह समंकों पर टिकी होती है, ठीक। मतलब डेटा पे जो है ये टिकी होती है। ये समंक का संकलन का अर्थ एवं महत्व है, ठीक है। आवश्यक गुण क्या है? निष्कर्षों को सही रखने के लिए समंकों में पर्याप्तता और शुद्धता का होना अनिवार्य है। समंकों में पर्याप्तता और शुद्धता का होना अनिवार्य है, ठीक है। ये चीज़ जो है होनी चाहिए। मूल चेतावनी, समंक जुटाते समय सावधानी, सतर्कता, निष्पक्षता और धैर्य रखना चाहिए। अशुद्ध और अविश्वसनीय समंकों से हमेशा भ्रमात्मक या फिर जो है गलत निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये मतलब मूल चेतावनी थी कि मतलब अगर जो है, अगर आप समंक को इकट्ठा करते समय, कलेक्शन करते समय सावधानी नहीं बरतते हैं, सतर्कता नहीं बरतते हैं, निष्पक्षता नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, तो अशुद्ध और अविश्वसनीय डेटा मिलेगा, जिसकी वजह से जो है गलत निष्कर्ष हमेशा निकलेंगे, ठीक। ये चीज़ आपको जो है जहन में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो समंक होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला प्राथमिक समंक, दूसरा द्वितीयक समंक होता है, ठीक है। जो प्राथमिक समंक है वो क्या होता है, आइए देखते हैं। ये वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानात्मक तरीके से, या फिर आप बोल सकते हैं इसको अनुसंधानकर्ता या एजेंसी अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए पहली बार मौलिक रूप से शुरू से अंत तक नए सिरे से एकत्र करती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, पहली बार, ठीक। मतलब इसमें ये कि जो कोई भी हो, चाहे जो रिसर्च लैब हो या फिर कोई एजेंसी हो या फिर आप ही क्यों ना हो, ठीक ना, आप क्या करेंगे, पहली बार कोई जो डेटा को इकट्ठा करेंगे, ठीक ना। पहली बार अब जब आप डेटा को इकट्ठा करेंगे, ठीक ना, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम के लिए अगर आप पहली बार डेटा खुद से, स्वयं से डेटा को इकट्ठा करके जो है निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो प्राथमिक समंक या फिर प्राइमरी डेटा कहलाता है, ठीक। ये लिखा हुआ है ना, पहली बार मौलिक रूप से शुरू से अंत तक नए सिरे से एकत्र किए गए डेटा प्राथमिक समंक कहलाते हैं, ठीक। प्रकृति, यह मौलिक अनुसंधान का परिणाम होते हैं और इनकी पूरी योजना नई होती है या फिर मौलिक होती है, ठीक है, ठीक। द्वितीयक समंक क्या होते हैं, ठीक। वे आंकड़े जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी उद्देश्य के लिए एकत्र एवं प्रकाशित किए जा चुके हैं, अनुसंधानकर्ता केवल उनका दोबारा प्रयोग करता है, ठीक। मतलब ये कि अगर आपको बोला गया है कि इस जगह का जाकर के डेटा कलेक्ट करना है, तो आपके पास 2 तरीके, या तो आप उसको जाकर के स्वयं से डेटा को कलेक्ट करो, या फिर दूसरा तरीका ये कि किसी एजेंसी ने या फिर किसी रिसर्च लैब ने पहले से उस डेटा को कलेक्ट करके जो है रिजल्ट दे रखा हो, आप वहीं पे जाइए, उससे लेकर के कॉपी करके आप डेटा को जो है
फॉरवर्ड कर दें। तो ये दूसरा तरीका हो गया, उसी को बोला जाता है द्वितीयक समंग बोला जाता है। ठीक है, ठीक, मतलब कि किसी डेटा को जो पहले से जारी हो चुका है उसका जब आप दोबारा प्रयोग करते हैं तो उसे द्वितीयक समंग बोला जाता है। ठीक, प्राकृतिक ये नए या मौलिक नहीं होते हैं। उदाहरण, सरकार द्वारा पहले से संकलित औद्योगिक श्रम के आंकड़ों का कोई शोधकर्ता अपने काम में उपयोग कर ले तो इस तरीके के डेटा जो है आपके द्वितीयक डेटा कहलाते हैं। ठीक, अगर बात करूँ मैं प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में मुख्य अंतर क्या होता है, तो इन दोनों में अंतर केवल अवस्था या सापेक्षता का है, उनकी प्रकृति का नहीं है। ठीक, एक एजेंसी के लिए जो डेटा प्राथमिक है दूसरे के लिए वही द्वितीयक बन जाता है। ठीक है, ठीक, मतलब किसी एक एजेंसी के लिए अगर कोई डेटा प्राथमिक है तो दूसरे के लिए वही डेटा क्या बन जाता है, सेकेंडरी बन जाता है, द्वितीयक बन जाता है। ठीक है, ठीक, इसी वजह से इसको अवस्था या फिर सापेक्षता का जो है बताया गया है अंतर इसमें। ठीक है, आइए अंतर समझते हैं एक बार। तुलना का आधार, ठीक, यहाँ पे प्राथमिक समंक है, यहाँ पे द्वितीयक समंक। ठीक, आइए देखें, मौलिकता की बात करूँ, ये पूरी तरह मौलिक होते हैं, मतलब पहली बार लिए गए होते हैं और सांख्यिकी के लिए कच्चे या फिर रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ सेकेंडरी डेटा की तो ये मौलिक नहीं होते, मतलब इसका यूज पहले किसी ने कर लिया है। ठीक है, सांख्यिकी उपकरणों द्वारा एक बार इस्तेमाल होने के कारण निर्मित माल, मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरह ये होते हैं। ठीक, दूसरा क्षेत्र की बात करूं, ये रीत के अनुसार पूरे क्षेत्र या समय में से नए सिरे से चुने जाते हैं। ठीक, ये दूसरों द्वारा पूर्व संकलित पहले से इकट्ठे होते हैं। जांच या संशोधन, इनमें अधिक छानबीन या सुधार करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इस्तेमाल से पहले इनकी शुद्धता की पूरी जांच पड़ताल और संशोधन करना जो है अनिवार्य है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लागत की बात करूं मैं तो इनके संकलन में अधिक समय, परिश्रम और धन की आवश्यकता होती है। ठीक, जब पहली बार आप करेंगे तो क्या अधिक समय भी लगेगा, परिश्रम भी लगेगा और क्या होगा, आपके धन की भी जो है आवश्यकता होगी। ठीक, नेक्स्ट इसमें सेकेंडरी में क्या है, ये पत्र पत्रिकाओं या प्रकाशनों से सीधे ले लिए जाते हैं, इसलिए धन, समय व परिश्रम बहुत कम इसमें लगता है। ठीक, अगर बात किया जाए प्रत्यक्ष मतलब प्राथमिक समंक संकलन की रीत की बात की जाए तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान इसमें है। इसमें क्या है, अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाता है, संबद्ध लोगों या फिर संसूचक से जो है मिलता है और वहाँ पे जा कर के वो सूचना को या फिर डेटा को इकट्ठा करता है। अब बात की जा रही नामकरण का कारण, प्रत्यक्ष क्यों, क्योंकि सूचना किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि सीधे उसी व्यक्ति से ली जाती है जिसके बारे में जानकारी चाहिए होती है, इस वजह से इसको प्रत्यक्ष बोला जा रहा है। मतलब कि जिसका डेटा होगा उसी के सामने जाकर के उसी से उसका डेटा लिया जाएगा तो वो चीज़ें कहलाती हैं प्रत्यक्ष कहलाती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत क्यों कहा जा रहा है इसमें, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने सहायकों को भेजने के बजाय स्वयं क्षेत्र में जाता है, इस वजह से इसको जो है व्यक्तिगत कहा जा रहा है। ठीक है, इतिहास, यूरोप में सबसे पहले श्री ली प्ले, किसने, श्री ली प्ले ने, और भारत में आर्थर यंग ने। ठीक ना, भारत में किसने, आर्थर यंग ने, और यूरोप में सबसे पहले श्री ली प्ले ने। ठीक ना, यूरोप में किसने, श्री ली प्ले ने, और भारत में आर्थर यंग ने इस रीति का प्रयोग किया था। ठीक है, यह रीत कब उपयुक्त होती है, जहां अनुसंधान का कार्यक्षेत्र सीमित या छोटा हो। ठीक ना, जहां अनुसंधान का कार्य कैसा हो, सीमित हो, छोटा हो, वहां पे इस रीत का उपयोग करते हैं। जब समंकों में उच्च स्तर की मौलिकता और शुद्धता की आवश्यकता हो तब जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जहां अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव, तीक्ष्ण बुद्धि और लगातार निरीक्षण की ज़रूरत हो वहाँ पे हम लोग जो है इस जो है रीत का जो यूज करते हैं। ठीक, जब आंकड़ों को पूरी तरह गोपनीय रखना हो तब हम लोग इस रीत का यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक ना, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जो रीति है, ठीक ना, उसके बारे में बता गया, आपको पता पड़ गया प्रत्यक्ष क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जिसका डेटा आपको कलेक्ट कर रहा है उसके सामने जाते हैं आप। ठीक ना, उससे लेते हैं आप डेटा, तो प्रत्यक्ष है। व्यक्तिगत मतलब आप किसी और को ना भेज करके स्वयं जा रहे हैं तो वो व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, ठीक, तो इस वजह से इसको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान बोला जा रहा है। उसके गुण देख लीजिए, उच्च शुद्धता होनी चाहिए। ठीक ना, ठीक, अनुसंधानकर्ता खुद मौके पर मौजूद रहता है, इसलिए उसके द्वारा जुटाई गई सूचनाएं पूरी तरह शुद्ध और मौलिक होते हैं। ठीक, ये क्वालिटी होती है। दूसरी, विश्वसनीयता की क्वालिटी भी होती है। यह सूचना देने वाले के मन में कोई डर या संदेह हो तो अनुसंधानकर्ता उसे तुरंत दूर कर देता है। संसूचक झूठ बोल रहा है या सच, इसकी जांच
जांच प्रश्नों को घुमा फिरा कर आसानी से की जा सकती है। ठीक है, विश्वसनीयता, और इसका यूज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मुझे इस समय कहाँ मिलता है, जब कहीं स्टेट में या फिर अपने देश में जब कोई इलेक्शन होता है, क्या होता है, इलेक्शन होता है तो जो टीवी चैनल होते हैं ना, न्यूज़ चैनल होते हैं, कौन, न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़ चैनल, ठीक ना, न्यूज़ चैनल होते हैं, वो लोग क्या देते हैं, एग्जिट पोल देते हैं ना, क्या देते हैं, एग्जिट पोल देते हैं कि भाई कौन सी सरकार की मतलब किस पार्टी की सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं, तो वो एग्जिट पोल से देते हैं। तो एग्जिट पोल आता कहाँ से, ऐसे ही तो आता है, मतलब वो जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, वहाँ से उनका जो है पक्ष जानने की कोशिश करते हैं, तो आइडिया लगाते हैं कहाँ से कहाँ किसने जो है किसको वोट दिया है, उस जगह पे जाते हैं और एक ढेर सारा जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, ढेर सारे सैंपल साइज़ को देखते हैं, वो ढेर सारा कलेक्ट करते हैं डेटा, फिर जा करके अपना जो है कंक्लूजन निकालते हैं वो। ठीक है, ठीक, तो वहाँ पे ये चीज़ें रहनी है, क्या, उच्च शुद्धता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति। मुख्य सवाल के साथ साथ कई अन्य उपयोगी जानकारियां भी आसानी से वहां पे मिल जाती हैं। उदाहरण की बात करूं मैं तो मजदूरों की आय व्यय की जांच करते समय उनके रहन सहन, रोजगार की स्थिति और सुविधाओं की जानकारी भी मुफ्त में मिल ही जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सजातीयता, एक रूपता जिसको बोलते हैं। ठीक है, चूंकि पूरा डेटा एक ही व्यक्ति अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठा किया जाता है, इसलिए आंकड़ों का स्वभाव और रूप एक जैसा रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक, अगर 2-3 लोग उसको कलेक्ट कर रहे होंगे तो हर जगह पे डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही बंदा है, एक ही अनुसंधान करता है, तो इस वजह से जो है कोई दिक्कत होती नहीं है, डेटा सजातीयता और एक रूपता में जो है बना रहता है। नेक्स्ट है आपका लोचदार प्रणाली, यह रीति लचीली है, अनुसंधानकर्ता मौके पर जरूरत के हिसाब से प्रश्नों में थोड़ा बहुत बदलाव करके मनचाही सूचना निकाल सकता है। ठीक है, सार्थकता, व्यक्तिगत मतलब आमने सामने संपर्क होने के कारण जांच कार्य में उत्साह बना रहता है, जिससे आंकड़ों की सार्थकता बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली के दोष भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक ना, अभी तो इसके जो है महत्व, गुण, विशेषता देख रहे थे, अब इसके दोष देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या है, सीमित क्षेत्र, मतलब इसका जो क्षेत्र है थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, यह इसका सबसे बड़ा दोष नहीं, बहुत बड़े या विस्तृत क्षेत्रों के लिए यह रीत पूरी तरह अनुपयुक्त मतलब बेकार हो जाती है। ठीक ना, बेकार तो नहीं कह सकते, लेकिन अनुपयुक्त कहना ज़्यादा उचित है आपका। ठीक है, दूसरा अपव्यय, इसमें धन, समय और मानसिक व शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक खर्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षपात की संभावना, अनुसंधानकर्ता की अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, पूर्वाग्रह या असनक के कारण परिणाम दूषित भी हो सकता है, ये भी सही बात है, पक्षपात की संभावना हो सकती है। भ्रमात्मक निष्कर्ष, क्षेत्र छोटा होने के कारण संभव है कि चुने गए लोग पूरे समूह का सही प्रतिनिधित्व ना करते हों, जिससे निष्कर्ष गलत निकल सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक, विषयगत प्रकृति की बात अगर की जाए तो इसकी सफलता पूरी तरह अनुसंधानकर्ता की चालाकी, बुद्धि और दक्षता पर टिकी है, अगर वह अयोग्य है तो परिणाम असंतोषजनक होंगे ही। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बताती हैं कि जो है इसकी कौन सी डीमेरिट है। ठीक ना, इसकी क्या क्या डीमेरिट है, ये सारे डीमेरिट हमने जो है आपको बता दी है, इसको ध्यान रखें। इसको प्रयोग करते समय और सावधानियां देख लीजिए। अनुसंधानकर्ता व्यवहार कुशल, मेहनती, धैर्यवान और अपनी कला में एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक, मतलब सावधानियां, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, जो गया है डेटा कलेक्ट करने वो मेहनती हो, धैर्यवान हो, व्यवहार कुशल हो और अपनी कला में एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वह उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा को जानता हो, रीति रिवाजों को जानता हो, संस्कृति से अच्छी तरह परिचित हो, वहाँ की संस्कृति कल्चर से परिचित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब यहाँ यूपी के बंदों को जो है अब साउथ में डेटा कलेक्ट करने के लिए भेज दीजिए तो वहाँ कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, तो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो मतलब लोकल को जो है वहाँ पे भेजिए तो वो चीज़ें हैंडल कर लेगा, ईजिली कर लेता है। ठीक है, पूछे जाने वाले प्रश्न हमेशा छोटे, संक्षिप्त और काम के या फिर सारगर्भित होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जांच बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के की जानी चाहिए हमेशा। यह पक्का कर लें कि प्रश्न सही व्यक्ति से पूछे जा रहे हैं और उसमें जवाब देने की योग्यता है। ठीक, ये चीज़ जो है होनी जरूरी है। अब हम लोग कल देखेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान देखेंगे। ठीक, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हम लोग देखेंगे। आज के लिए यहीं पे इतना ही समाप्त कर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।